पॉलिश इट सेवरल टाइम्स। ये बात किसी को भी नहीं पता। नोबडी इन द वर्ल्ड नोज कि भाई आपको क्या करना है। जब आपने प्रेजेंटेशन बना ली है तो उसको 6-7 बार पढ़ना है। 6-7 बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 6-7 बार आपको लग जाता है ना। मेरे जैसे इंसान को भी 2 बार लग जाता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुमको 6-7 बोलना इज वैलिड, है ना। तो 6-7 बार जब आप उस प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करोगे तो आपको पता है कि आपने प्रेजेंटेशन में क्या गलत लिखा है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं करा है आपने, क्योंकि टाइपोज बहुत बुरे लगते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स को हम दूसरी भाषा में कहते हैं टाइपो, ठीक है। सो टाइपो करने से बचना है। उसके अलावा जो भी चीज़ें तुमने लिखी हैं, जितना ज़्यादा तुम उनको रीड करोगे उतना ज़्यादा तुम उसको बेहतर तरीके से बोल पाओगे। और उसके अलावा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी शर्ट होती है या कोई भी जूता होता है वो तुम्हारा बहुत प्रिय होता है। जब वो घिस भी जाता है तो भी तुमको बहुत मज़ा आता है उसको पहनने में। आई एम प्रीटी श्योर सबके पास कोई ना कोई ऐसी शर्ट, एक कुर्ता, एक जूता, सबके पास ऐसा होता है। तो वो क्यों होता है, तुम उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि तुमको वो अच्छा लगता है। वो फट भी गया ना तो भी तुम उसको पहन रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, तुमको उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक, यही चीज़ है जो तुमको अपने पीपीटी के साथ भी करना है। तुमको उसको इतना पॉलिश करना है कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। तुमसे अगर कोई आंख बंद करके भी पूछे कि ये पहली स्लाइड है और इसमें तुमने क्या लिखा था, तो तुम्हारे आगे विजुअल बन जाना चाहिए कि ये मेरी पहली स्लाइड थी और इस पहली स्लाइड में मुझसे ये अपेक्षा करी गई थी और मैंने यही तो लिखा था। सबसे पहली स्लाइड में क्या होना चाहिए, मैंने मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन बोला है, तो सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर। तो मैंने इस तरीके से बोल दिया। तो ये क्या है, आपको बाय द टाइम आपको ये सब चीज़ें बाय हार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ ये लाइन प्रैक्टिस करना कि हाय यू गाइज, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर, इसको भी मैंने 15 बार आईने के सामने रिहर्स करा, तब जाके आज मैं इस चीज़ को इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। ठीक है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप ये चीज़ करते हो तो आपको भी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोलने। ये क्लास है, यहाँ आप गलती कर सकते हो, यहाँ आप सीख सकते हो, पर कल जब आप किसी कंपनी में जाओगे और वहाँ अपना प्रेजेंटेशन दोगे और आपको यही नहीं पता होगा कि आपको इसको कैसे पॉलिश करना है, तो ये सब एब्सर्ड हो जाएगा। आज भी कभी कोई प्रेजेंटेशन बनाओ तो प्रेजेंटेशन आधी बनाओ, भली प्रेजेंटेशन तुमको लग रहा है कि अगर मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, मतलब इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, पूरी प्रेजेंटेशन तो बन जाएगी, आधी बनाना उस प्रेजेंटेशन में, पर उस आधी प्रेजेंटेशन को इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर देना कि वो उसके बाद बोले ही ना कि आप आगे बताओ। ठीक है, आपने 2 पेज की, जैसे आपने वेबसाइट बनाई, आपने 2 पेज की वेबसाइट बनाई, सर ने बोला 10 पेज की बनाना, सर आप ये अश्योर कर सकते हो कि सर इसमें 2 पेज में मैंने सारी डिटेल्स मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो मैंने डाली, जो जो चीज़ें मुझे HTML यहाँ यूज़ करना है, मुझे CSS यहाँ यूज़ करना है, मुझे बूटस्ट्रैप यहाँ यूज़ करना है, ये मैंने डाली है। ठीक है, पर उसको एक्सप्लेन करने का तरीका वो उससे भी बेहतरीन होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली सामने वाला तुमसे इम्प्रेस हो जाए। आज तुम्हारा और मेरा कनेक्शन क्या है इसके अलावा, द वे आई स्पीक, दैट्स इट। सिर्फ यही है जो तुम्हें डेली क्लास खींच के लाता है और तुम्हारी अटेंडेंस। मतलब मैं जानती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, 80% को मिसिंग नहीं आती कि तुम्हारी अटेंडेंस है, पर 20% तुम जगे रहते हो इस क्लास में इसीलिए क्योंकि अभी मैं कुछ बोल रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट है सुनना। ठीक, सो स्टार्ट मैसी, हमेशा हमेशा कहीं भी किसी भी जगह पे स्टार्ट मैसी। गलतियाँ करो, खूब गलतियाँ करो, ठीक है, गलती करोगे तो उन गलतियों से सीखो। सो सबसे पहले स्टार्ट मैसी, खूब सारी चीज़ें अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करो। उसके बाद जब तुम एक बार पढ़ोगे तो उसमें से कुछ चीज़ें हटाओगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें हटाओगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो तुमको लगेगा यार ये मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, ये लाइन मैं बोल सकता हूँ, तो उस चीज़ में तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तुम उस तीसरी लाइन को हटाओगे। जब तुम्हारे पास एंड जो 6ठी और 7वीं बार उसको प्रिपेयर कर रहे होगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम उसको इतना बेहतरीन प्रिपेयर कर पाओगे, इतना अच्छे तरीके से बोल पाओगे कि ऑटोमेटिकली वो जो प्रेजेंटेशन है वो बेयर मिनिमम शब्दों में रह जाएगी, कम से कम शब्दों में रह जाएगी और तुम उसको सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एडिट रूथलेसली। बार बार उसकी एडिटिंग करो, जितनी बार तुमको कोई चीज़ गलत दिखती है उसको एडिट करो। उसको इसलिए नहीं, उसमें मैक्सिमम कहानियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि मैंने पूछा कि बादल कहाँ है, तो वो तो मैं रोड पे चल रहा था। तुम लोगों की प्रेजेंटेशन ऐसी लगती कि मैं रोड पे चल रहा था, फिर मैं राइट में मुड़ गया और फिर मेरे को ऊपर से चिड़िया दिखी, फिर मुझे उसके पीछे बादल दिखा। तुम सीधे बोलो ना बादल ऊपर है मेरे सर पे, तो तुम बात क्या करते हो, तुम ऐसे करके कान पकड़ लेते हो, तो तुमको कान ऐसे पकड़ना है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा उसकी एडिटिंग करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारी ये चीज़ आसान हो जाएगी। सो रैदर देन होल्डिंग योर ईयर लाइक दिस, यू लुक मोर स्टूपिड लाइक दिस, ट्राई एंड होल्ड योर ईयर लाइक दिस। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको एडिट करोगे चीज़ें तुम्हारे लिए उतनी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट हो जाता है गिव समवन एल्स टू लुक एट इट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि तुम क्या होता है, तुम्हारी गलती तुमको कभी कभी नहीं दिखती है, मैक्सिमम ही नहीं दिखती है,
सो आपको क्या करना है यहाँ पर, बोरो पेयर ऑफ न्यू फ्रेश आइज, किसी और से अपने घर में कोई जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, तो आपको उस इंसान के साथ बैठना है। अपने दोस्तों को भेजो, जो इंसान तुम्हारे टाइप का हो उसको भेजो, उसको बताओ कि यार ये मैंने पीपीटी बनाई है, ये फोटो है भाई, तू देख ले ये सही बनी है कि नहीं बनी। तो वो तुमको बता देगा भाई ये ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, मैम ने ऐसा बोला था, मैम ने। एडिटिंग का ये भी तरीका होता है। सो मेक श्योर करो कि एक फ्रेश पेयर ऑफ आइज बोरो करो, जहाँ पर तुम इन सारी चीज़ों को किसी और को भी दिखा सको, ठीक है। जब एक फ्रेश पेयर ऑफ आइज तुम्हारे प्रेजेंटेशन पे पड़ता है तो तुम्हें उसका नज़ारा, उसके देखने का तरीका पता चलता है, ठीक है ना। कोई लड़की मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत हो सकती है, पर वो तुम्हारे हिसाब से खूबसूरत नहीं हो सकती, ठीक है। सो दिस इज नज़ारा, ठीक है। सो योर ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। तो आपकी सुंदरता मैं देख सकती हूँ, मेरे लिए इस क्लास में हर व्यक्ति सुंदर है, हर व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, और हर व्यक्ति डिजर्व करता है कि वो 10 लाख के पैकेज पे बैठे, ठीक है। पर कैसे बैठेगा, क्या वो उस चीज़ के लिए उतनी मेहनत कर पाएगा? कृष्णा जैसे है, कृष्णा मेहनती है पर कृष्णा अभी थोड़ा सा डायरेक्टेड नहीं है। जहाँ कृष्णा को डायरेक्शन मिल जाएगा तो कृष्णा भी 10 लाख में बैठ सकता है, अर्शद भी 10 लाख में बैठ सकता है, ये एशली भी 10 लाख में बैठ सकता है। पर एशली क्या, अभी एशली थोड़ा यो फॉर्म में चल रहा होता है। सो एशली इज लाइक अरे ठीक है यार, हमने बोली तो ये कर लेंगे यार, ये एशली इज लाइक दिस, ठीक है। तो हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है जिस हिसाब से वो बिहेव करता है। मोहित ना, मोहित हैज दिस मच टू टेल, मोहित मैडम ये हो गया, मैडम ऐसा हो गया, मैडम, और कहानी सिर्फ इतनी सी, ठीक है। सो मोहित इज लाइक दैट। मोहित नीड्स टू फोकस कि मोहित को कैसे अपनी पर्सनालिटी को इस तरह बनाना है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करें, ये इम्पोर्टेंट है। और वो गलत नहीं हो तुम उस जगह पे। क्या होता है, अपन दोस्तों के साथ रहते तो अपनी बकचोदी करने की आदत है, तो अपन दुनिया भर की बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई कल ऐसा, अब वो क्या करेगा, अगर तुम्हारे पापा ने कल तुमको मारा भी तो वो क्या करेगा इस बात में, ठीक है। पर तुमने आके भाई यार कल पापा ने तो बहुत सूता मुझे, भाई इतना मारा मुझे, कसम से पूरा हाथ पैर दुखा दिए मेरे। पर इसमें वो क्या करेगा, तुमने आके उससे वो बात ही नहीं करी ना, तो तुम्हारी आदत है कि तुम इतना बोलते हो, तुम्हें मजा आता है, ठीक है। फिर तुम्हारा तू तो लायक ही, फिर तुम हंसोगे इस बात पे, तो तुम भी यार ठीक है यार चले यार, तो नाउ अब आपकी वो आदतों में बन जाता है। सो ये डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी आदतों को सही तरीके से आज चुनो, ताकि जब कल तुम उन चीज़ों पे काम करोगे तो तुमको वो चीज़ें कंट्रोल लगेंगी, तुम्हें लगेगा ये बिल्कुल नेचुरल है। अब पैर हिलाना कुछ लोगों के लिए बिल्कुल गलत नहीं, तुम क्योंकि तुम नहीं हिला रहे हो वो पैर, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग हिला रहा है और तुम रोक नहीं पाओगे उस पैर को हिलाते वक्त। लाइक माई ब्रदर हैज दिस हैबिट कि वो अपने नाखून चबाता रहेगा, बुरे तरीके से अपने नाखून चबाता रहेगा, मतलब मैंने कहा उंगली चबा जाओ, खा जाओ अपनी उंगली को। तो नाउ ही हैज हिज एग्जाम्स इन लाइक नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, तो वो खाता रहेगा। मैंने कहा स्टॉप डूइंग दिस, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको प्यास नहीं लगेगी, अजीब सा बिहेव करेगा, ऐसा जैसे पागल सा हो गया। मैंने कहा बेटा पेपर ही में निकल जाएगा ना, पेपर ही तो है। सो हर इंसान को कुछ एक तरीके की, और बाकी सब चीज़ों में इज़ वेरी पेशेंट, बाकी सब चीज़ों को बहुत पेशेंटली करेगा, बहुत आराम से करेगा सब कुछ, मतलब ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। अगर आपने उसको एक शर्ट भी कलर करने को दी तो बहुत परफेक्टली आपको कलर करके देगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। लेकिन मेरे को कोई कलर करने तो पूरा कलर करके दे दूँगी, लो कलर ही चाहिए, लो बाल्टी भर के कलर डाल दूँगी। सो हम दोनों में ये डिफरेंस है, हम दोनों के तरीकों में, ठीक है। जैसे कुछ लोग, जैसे वो किसी का दांत बनाता है जब, तो बहुत परफेक्टली उस दांत को क्रेव करेगा। वो मुझसे बोलेगा ना कि ये मेरा दांत घिस दो, तो मैं इतना गंदा घिस के देती हूँ, कहता सॉरी यार मैंने तुझसे काम बोला, मेरी ही गलती है, पता नहीं क्या करके दिया, इसका आधा दांत तो तूने घिस के ही निकाल दिया। सो दिस इज द डिफरेंस। आप परफेक्शनिस्ट की तरफ दौड़ो, आप जो गलती करते हो उन चीज़ों को सीखो, ठीक है। अब दांत बनाना मेरा काम नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं अच्छी, और मेरा काम है बोलना, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई सेल माई सेल्फ, ठीक है। तो और मैं हर तरह की बात कर सकती हूँ आपसे, एवरीथिंग। आपको लाइफ कोच की ज़रूरत है, जहाँ आपको लाइफ में कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम देयर। फिर आपको जॉब के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, किस तरह की जॉब मुझे मैडम करना चाहिए, सो आई हैव एनालिसिस, जिसपे मैं लोगों की एनालिसिस करती हूँ कि भाई किस तरह का जॉब करना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग पहचान देखकर मैं आपको बता दूंगी कि आप कितना जीवन में आगे जाने वाले हो। सिग्नेचर देखकर मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचते हो चीज़ों। सो आई एम समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। तो मेरे को दांत मत साफ करवाओ, ठीक है ना, वो मेरे को दोगे मैं खराब करके दूँगी, ऑब्वियस सी बात है। सो एवरीबडी इज मेंट फॉर समथिंग इन देयर लाइफ। तुम्हारा दिमाग, जैसे तुम सबका दिमाग एनालिटिकली बहुत चलता है, मैथ्स में तेज चलता है तुम्हारा दिमाग, तुम कैलकुलेशन फटाफट करो। मेरे को कोई बोले 2 + 2 5, आई एम समबडी लाइक दैट,
तो मेरे को आई एम पीपल्स पर्सन, और ये हमेशा देखना, लड़कियां पीपल्स पर्सन होती है, लड़कियां नर्सेज में या फिर डॉक्टर्स में ये बहुत अच्छी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको लोगों से बात करना आता है। और यहीं पे लड़कों को बोल दो तो आधा तो इनका मेल ईगो इनको खा जाएगा कि ये, मतलब मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे जो अपना मुंह दिखाने आए और गुटखा खाकर आए। और यहाँ मेरी दोस्त सामने, मतलब शी इज़ अ डॉक्टर, वो मेरे सामने बैठी हुई है एंड उसने बहुत प्यार से उनको बोला कि आप क्योंकि अपना मुंह दिखाने के लिए आए, सर को आप बाहर जाके थूक लीजिए पहले। और यहीं पे कोई मेल होता तो वो गाली बक देता, साले तो मुंह दिखाने आया तो कम से कम गुटखा तो थूक कर आ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डील विद पीपल, ओके। आप बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से लोगों से डील करते हो, ठीक है।